रमजान का असली तोहफा। एक छोटे से शहर में फैज नाम का 16 साल का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक था, लेकिन गुस्सा बहुत करता था। छोटी छोटी बात पर दोस्तों से झगड़ पड़ता, घर में भी जल्दी नाराज हो जाता। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। चांद दिखाई दिया और पूरे शहर में खुशियां फैल गईं। मस्जिदों से आवाज आई, रमजान मुबारक। फैज की अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इस बार रमजान में सिर्फ रोजा मत रखना, अपने स्वभाव को भी बदलना। फैज ने हल्की सी हंसी में बात टाल दी, लेकिन दिल में कहीं ये बात बैठ गई। पहला रोजा। सहरी के वक्त पूरा घर जागा हुआ था। अम्मी ने प्यार से खाना खिलाया। अजान हुई और सबने रोजे की नियत की। दिन चढ़ते ही फैज को बहुत प्यास लगी। स्कूल में दोस्तों ने पानी पिया, लेकिन उसने खुद को रोका। एक दोस्त ने मजाक किया, इतनी गर्मी में रोजा रखोगे? तोड़ दो। फैज को गुस्सा आया, पर फिर उसे अम्मी की बात याद आई, अपने स्वभाव को बदलना। उसने चुपचाप मुस्कुरा दिया। शाम को जब उसने खजूर से रोजा खोला, तो उसे लगा जैसे उसने सिर्फ भूख पर नहीं, अपने गुस्से पर भी जीत हासिल की है। एक छोटी सी मदद। एक दिन मस्जिद जाते समय फैज ने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा है। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में उदासी थी। फैज ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बच्चे ने धीरे से कहा, अम्मी बीमार हैं, घर में खाने को कुछ नहीं। फैज कुछ पल चुप रहा। उसके पास उस दिन नए जूते खरीदने के लिए पैसे थे। वह बहुत दिनों से उन्हें लेना चाहता था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं अपनी खुशी के लिए पैसे खर्च करूं और कोई भूखा रहे, तो मेरे रोजे का क्या फायदा? वह घर गया, राशन और फल खरीदे और उस बच्चे को दे आया। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। भैया, अल्लाह आपको खुश रखे। उस दुआ ने फैज के दिल को ऐसा सुकून दिया, जो नए जूतों से कभी नहीं मिलता। इम्तिहान की घड़ी। रमजान के बीच में फैज के अब्बू की नौकरी चली गई। घर में चिंता का माहौल हो गया। अम्मी रात को दुआ करती और कहती, अल्लाह पर भरोसा रखो। फैज ने इस बार शिकायत नहीं की। उसने ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाने शुरू किए। दिन में रोजा, शाम को पढ़ाई, रात को नमाज। थकान होती थी, लेकिन दिल मजबूत हो गया था। रमजान का असली तोहफा पार्ट 2। दिल को छू लेने वाला अगला हिस्सा। रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके थे। फैज अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और बातों में नरमी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अचानक आई परेशानी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। फैज मस्जिद से लौट रहा था कि उसने देखा, वही गरीब बच्चा और उसकी अम्मी अपने छोटे से टूटे घर में पानी से घिरे बैठे हैं। छत से पानी टपक रहा था। बच्चे की अम्मी कमजोर आवाज में बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब तो घर भी टूटने वाला है। फैज का दिल कांप गया। वह घर आया और अम्मी से बोला, अम्मी, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? घर की हालत भी ठीक नहीं थी। अब्बू की नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, नियत से होती है। मोहल्ले की ताकत। फैज ने हिम्मत की। वह अपने दोस्तों के पास गया।
हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें तो उनका घर ठीक हो सकता है। पहले तो दोस्तों ने मजाक किया, तू बहुत बदल गया है। लेकिन जब फैज ने सच्चे दिल से बात की तो सब मान गए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100। मस्जिद के इमाम साहब ने भी लोगों से अपील की। धीरे धीरे अच्छी रकम जमा हो गई। कुछ ही दिनों में उस गरीब परिवार का घर ठीक हो गया। छत मजबूत बना दी गई। बच्चा खुशी से बोला, भैया अब बारिश से डर नहीं लगेगा। फैज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शबे कद्र की रात। रमजान की एक खास रात आई। शबे कद्र। मस्जिद रोशनी से जगमगा रही थी। हर कोई दुआ में मग्न था। फैज ने सजदे में जाकर दिल से कहा, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। मुझे हमेशा दूसरों के काम आने वाला बना दे। उसे लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। खुशखबरी। ईद से 2 दिन पहले अब्बू को फोन आया। उन्हें नई नौकरी मिल गई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी ने कहा, देखा बेटा, जब हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोल देता है। फैज मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था, असली अमीरी दिल की होती है। ईद का दिन। ईद की सुबह फैज ने नए कपड़े पहने, लेकिन इस बार उसे कपड़ों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वह किसी के काम आ सका। नमाज के बाद वह सीधे उस बच्चे के घर गया। बच्चे ने गले लगाकर कहा, रमजान का असली तोहफा पार्ट 3 अंतिम और सबसे भावुक भाग। ईद के बाद भी फैज की जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रमजान के बाद की सच्चाई। ईद के कुछ दिन बाद मोहल्ले की रौनक कम हो गई। लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक दिन फैज ने देखा, वही गरीब बच्चा फिर उदास बैठा है। फैज ने पूछा, क्या हुआ? अब तो घर ठीक हो गया है। बच्चे ने धीमे से कहा, अम्मी की तबीयत फिर खराब है। दवा के पैसे नहीं हैं। फैज कुछ पल चुप रहा। उसने सोचा, क्या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ रमजान तक थी? उसी समय उसे समझ आया, असली इम्तिहान तो रमजान के बाद शुरू होता है। असली बदलाव। फैज ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। सिर्फ रमजान में नहीं, पूरे साल मदद करेंगे। दोस्तों ने इस बार बिना हिचकिचाहट हामी भर दी। उन्होंने मोहल्ले में एक छोटा सा मदद बॉक्स रख दिया, जिसमें जो चाहे जितना चाहे डाल सकता था। धीरे धीरे कई लोग जुड़ गए। इमाम साहब की बात। एक दिन मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, जो इंसान रमजान के बाद भी अपने अच्छे काम जारी रखे, वही सच्चा रोजेदार है। फैज के दिल में ये बात उतर गई। उसे महसूस हुआ कि रमजान खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी असली शुरुआत अब हुई है। नई रोशनी। कुछ महीनों बाद उस गरीब बच्चे की अम्मी ठीक हो गईं। बच्चा अब स्कूल जाने लगा। एक दिन वह फैज के पास आया और बोला, भैया, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी गरीब को इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। फैज की आंखें नम हो गईं।
उसे समझ आ गया था कि छोटी सी नेकी भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिरी संदेश। उस रात फैज छत पर बैठा आसमान देख रहा था। चांद चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, या अल्लाह, तूने मुझे समझ दिया कि असली तोहफा अच्छे कपड़े या पैसे नहीं, बल्कि अच्छा दिल है। हवा हल्की थी, दिल शांत था। फैज अब पहले वाला गुस्सैल लड़का नहीं रहा था। वह अब मोहल्ले के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। कहानी का अंतिम संदेश। रमजान सिर्फ 30 दिन नहीं, एक नई शुरुआत है। असली रोजा इंसानियत है। छोटी मदद भी बड़ी दुआ बन जाती है। जो बदलाव रमजान में आए, उसे पूरी जिंदगी निभाना ही असली कामयाबी है। अगर आपको हमारा प्यार भाई बहन वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा।